हेलो सर, हाँ ये जी पूछना सर, चाहता बताइए। था कि कोविड पेशेंट है, 59 ईयर ओल्ड है, अब उनको एडमिट कराना था आपके यहाँ। कितना रुपए ठीक चार्ज है, है? ये बोल रहे हैं कि 5 लाख देखिए मैं रुपए का आपको पहले बताना स्टार्ट है। चाहूंगा, सर अभी फिलहाल बेड नहीं है, ठीक है, कोई बात नोटिंग नहीं। ले सकते हैं हम लोग। हाँ। ठीक है। हाँ। अगर आपको अगर जैसे आप एडमिशन के लिए आप आएंगे तो ऑन दैट टाइम आपको इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 5 लाख रुपीज डिपॉजिट कराना होगा, जिसमें आप 2 कैश करा सकते हैं और 3 NEFT या RTGS करा सकते हैं। ठीक है। बस। बस 5 लाख। अच्छा, मान लीजिए एडमिशन मिल जाता है और एक हाँ टाइम तो आएगा ही, आज नहीं 4 दिन 5 दिन के बाद। फिर उसके बाद उसका क्या प्रोसेस होगा? मतलब कितना रुपए पर डे के सर, हिसाब आपको से पर होगा? डे का बिल आप पता कर सकते हैं ना सर, आपका कितना पेशेंट का कितना पर डे का बिल बनता है वो आप पता कर सकते हैं। अच्छा, तो वो 5 लाख रुपए में से कटता जाएगा? ये 5 लाख रुपए हाँ एडमिशन चार्जेस आप बता रहे हैं? सर, ये कोई चार्जेस अलग से कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपकी एक इनिशियल डिपॉजिट है सर। हाँ, मैं समझ गया। अगर आपके इनिशियल पेशेंट डिपॉजिट का हो कोई गया। कम भी होगा, अगर सपोज आपके पेशेंट का 3 लाख बिल आ जाता है या 4 लाख बिल आ जाता हाँ है, तो हाँ, बाकी जो होगा वो रिफंड होगा। रिफंड हो अगर जाएगा। आपका 5 से ऊपर होगा तो आपको पे करना पड़ेगा। मैं समझ गया, वही बात है। इसीलिए बस मैं एक चीज जाना था, पर डे बेड का कितना खर्चा है, अगर मान लीजिए कोई वेंटिलेटर या आईसीयू में, बस ये बता दीजिए। मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। अच्छा। मैं आपको ऐसे अप्रोक्सीमेट कुछ नहीं कह सकता सर। अच्छा, वो डिपेंड करता है कि क्या क्या जरूरत पड़ रही डिपेंड है करता है पेशेंट पेशेंट की का, क्या पेशेंट की कंडीशन है। कंडीशन के हिसाब से। ठीक है। हाँ ठीक जी, है बॉस, हाँ जी। थैंक यू थैंक हेलो। यू। जी सर। सर, जी। कोविड पेशेंट के लिए कितना एडमिशन चार्जेस है आपके यहाँ? कहीं एडमिट है पेशेंट घर पे? नहीं नहीं, घर पे है, लेकर के आना है। अभी तो देखो बेड नहीं है। अच्छा। दूसरी बात, अमाउंट की बात यह है कि अगर वार्ड में होगा तो 3 लाख। वार्ड में होगा तो 3 लाख। हाँ, और हाँ। जो आईसीयू वगैरह में अगर पेशेंट जाता है तो 5। आईसीयू में 5 लाख। जी। सर, ये बताइए कि इतना सारा इतना कॉस्ट क्यों हो गया? नॉर्मल चार्जेस तो इतने नहीं होते हैं। सर क्या है कि इसमें खर्चा का पता नहीं है, क्या कितनी मेडिसिन लग जाए, क्या क्या हो जाए, और पीपी किट वगैरह बहुत ज्यादा खर्चा है। ये पर डे का आइडिया नहीं लगा सकते कि कितना है हाँ। अच्छा, ये। तो इसलिए पहले जमा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी होगा हाँ, वो। जो जितना लगेगा उतना लग जाएगा, और जो आपका रिफंडेबल होगा वो रिफंड कर देंगे। हेलो। जी सर। कोविड पेशेंट का कितना होगा सर? तो देखिए कितना होगा तो वो तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। ओके। ठीक है, वो ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, पर एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया चाहिए तो 30,000 से 50,000 रुपए पर डे का अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट हो सकता है उसमें आपका। 30,000 से 50,000। हाँ जी, पर डे। बट वो वेरी कर सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, ट्रू। डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट के ऊपर क्या मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ। तो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। Correct, correct. I just want to know, sir, is there any admission charges also? Because some hospitals are taking money at the time of admission, like हाँ, they like deposit money. हाँ. at the time of admission, like the hospital will ask you at least to pay 1.5 lakh rupees as an advance, sir. 1.5 lakh. Yes. Okay. Okay. Thank you so much. So 1.5 lakh, and this is and it depends on the patient. That 30,000 to 50,000 varies. 50,000 as in like per day. This is an approximately cost I'm telling you per day. Yeah, The yeah. patient required might like 7 or 10 days at least for like admission for this treatment, sir. Okay. 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 I got the point. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. हेलो, गुड आफ्टरनून। हम ये बेड्स के बारे में जानना चाहता था। बेड एडमिशन चार्जेस कितना है कोविड पेशेंट के लिए आपके? सर, पहले तो पेशेंट कहाँ है अभी? पेशेंट अभी घर पे ही है। स्टेबल है? स्टेबल मतलब प्रॉपर नहीं कहेंगे, कोई सीनियर सिटीजन है तो कुछ भी हो अच्छा। सकता है, तो थोड़ा सा क्रिटिकल भी हो सकता है। ठीक है सर। अभी वैसे देखो, बेड चार्जेस अगर इकोनॉमी वार्ड लेते हैं तो कैश पेमेंट है तो 3 लाख के आसपास 10 डेज का स्टे बनता है। एक मिनट 3 लाख का 3.5 लाख का स्टे 10 डेज बनता है फॉर 10 डेज। 10 डेज का। ठीक है, तो ये हमें पहले डबल। डिपॉजिट कराना पड़ेगा, मतलब हाँ जी। 3.5 लाख। ठीक है, वो 10 डेज के लिए डिपॉजिट हो जाएगा। हाँ, और इसमें अगर हमें मतलब मान लीजिए वेंटिलेटर भी लगता है, ऑक्सीजन भी लगता तो है, सर तो वो तो फिर 7 to 8 लाख के आसपास लेके चलिए। अच्छा। हाँ जी। तो वो तो अभी हम नहीं कह सकते ना मैम, पहले एडमिशन होगा। मान लीजिए क्या एडमिशन एज है पेशेंट की? 59। 59। वो तो एडमिशन के बाद, आप अभी एडमिशन अगर वार्ड बोलेंगे डॉक्टर हाँ। तो आप ये जो मैंने आपको अमाउंट बताया उसके अकॉर्डिंग डिपॉजिट कराएंगे। ये वार्ड अगर के लिए 3.5 लाख। हाँ, जनरल वार्ड के लिए ठीक है। अगर पहले से ही डॉक्टर आईसीयू एचडीयू बोलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो वो कितना होगा मैम आईसीयू 4 के लिए? लाख के अगर आसपास। आईसीयू के लिए 4 लाख है हाँ, और 4 to बाकी 5 लाख के आसपास। 4 to 5 लाख। हाँ। और मैम अगर आईसीयू वगैरह का है कुछ?
मतलब ICU आईसीयू के तो लिए बता बता रही दिया हूँ आपने, और अगर हाँ। आप वेंटिलेटर्स वगैरह मान लीजिए जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर ही केवल वो लगता है, फिर ICU में एडमिट होने के बाद, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। अच्छा पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। हाँ 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 सर, पहले प्लीज बेड कंफर्म करके फिर आएगा, क्योंकि हमारे पास बेड ऑक्यूपेंसी बहुत हाई चल रहा है, ओके, तो बेड मतलब अवेलेबल है नहीं अभी। अच्छा अभी बेड अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम अगर एडमिशन होता है तो पहले 3.5 लाख रुपीज हाँ डिपॉजिट जी करना हाँ जी पड़ेगा। हाँ जी ये नॉर्मल जनरल का है ना? हाँ हाँ। ठीक है मैम, ठीक है, ओके। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। मैम ये जानना चाहता था कितना बेड का चार्जेस है कोविड पेशेंट का आपके यहाँ? कोविड के लिए कितना बेड का चार्जेस है? हाँ जी। आई मीन वो तो डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंडीशन होता है ना, कि पेशेंट को कंडीशन क्या है कोविड के अकॉर्डिंग। हाँ ठीक है, तो फिर भी वैसे नॉर्मल बेड का कितना चार्जेस होता है आपके यहाँ? आप वैसे बेड का चार्जेस नहीं बता सकते, बट ये कि अगर 10-10-12 दिन हुआ पेशेंट की कंडीशन, क्योंकि ग्लव्स पीपी किट वगैरह कोविड पेशेंट के लिए यूज होता है, ट्रू ट्रू। तो उसके अकॉर्डिंग आप लगा के चले गए, वो बेड के अकॉर्डिंग लाइक कि 1-2 लाख के अराउंड तो हो गई सर एक्सपेंस, कम से कम 10-12 दिन का एस्टिमेट है ये। 2 लाख का 10-12 दिन का हाँ, ये 2 एस्टिमेट आप बता? लाख, बट ये पेशेंट की कंडीशन भी क्या है, कंडीशन के ऊपर। patient को अच्छा क्या मैम क्या ये बताइए problem है। एडमिशन चार्जेस कितना है? जैसे हम एडमिट करने आएंगे तो इनिशियल कुछ अमाउंट भी लेते हैं क्या, या सीधे तौर पे कि हम मतलब बस एडमिशन ले लेंगे उसके इनिशियली बाद? अमाउंट तो होता ही है सर, कम से कितना है? कम नॉर्मल पेशेंट्स के ही 60-70-60 ऐसे हो जाता है एडमिशन, तो ये कि हाँ। कम से कम आपको 2 के अराउंड तो डिपॉजिट कराना ही पड़ेगा ना दैट टाइम। 1-2 अच्छा। के अराउंड तो कराना ही होगा दैट टाइम, बिकॉज ऑफ कि वो कि कोविड पेशेंट्स के लिए अगेन काउंसलिंग वो तो होता नहीं है, उसके अगेन एंड अगेन डिपॉजिट कराना एंड ऑल, हाँ मैं समझ गया, मतलब बार बार। जो भी अच्छा तो होगा आप ये कह रहे हैं डिस्चार्ज कि एक के बार, टाइम पे हो ही जाना है फिर, और हाँ फिर मतलब बार बार अगर हम कम आपको होता बोल है। ही नहीं सकते ना। हम्म। हाँ, तो होगा तो आपको रिफंडेबल हो जाएगा, लेकिन पेशेंट की कंडीशन क्या है, क्या पेशेंट को सिम्टम है, क्या क्या दिक्कत है, तो वो भी तो मतलब डिपेंड करता है इफ ना। आई वांट टू गेट द एडमिशन इन हॉस्पिटल आई हैव टू हम्म। फर्स्ट डिपॉजिट 2 लाख रुपए इनिशियल एट द टाइम ऑफ एडमिशन चार्जेस? नहीं, वो डिपेंड करता है सर, एक बार पेशेंट से वो तो होना कि पेशेंट से बात हो, आई यू आर द अटेंडेंट ना, एक बार यस। से उनसे बात करा दो, डॉक्टर से कंसल्ट विद डॉक्टर, जैसे बात होती है ईआर में क्या हाँ है क्या हाँ। नहीं है, देन डिपेंड करते हैं ना। आप तो एकदम डायरेक्टली पैसों पे ना जाके एक बार पेशेंट का तो देखो उनको नहीं नहीं है वो क्या हम क्या समझ नहीं गए, वो मैं समझ गया, लेकिन मैम हाँ क्या होता है ना कि मान लीजिए जैसे अभी इतनी कंडीशन खराब नहीं है, लेकिन सीनियर सिटीजन, हाँ अब हाँ क्या होगा, एडमिशन करा दिया उसके बाद एक दिन के बाद उनके सांस में प्रॉब्लम होने लगी, अब आपको हाँ वेंटिलेटर हाँ आईसीयू डालना पड़ा, तो मैं उसी हिसाब हाँ से हाँ बात कर रहा हूँ, इसलिए तो कितना हाँ, लगेगा? तो वही है ना सर, वो डिपेंड करता है, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट ठीक है, बट उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ पेशेंट को कंडीशन, कई बार कई पेशेंट को 2-4 बीमारी और एक्स्ट्रा होती है, तो ये तो है नहीं कि कोविड का ट्रीटमेंट ट्रू देंगे तो ट्रू बाकी ट्रू। प्रॉब्लम्स भी तो होती है, उनका भी तो करना होता है ना सर। तो मतलब तो हम ये अभी भी देखो ना डिपॉजिट आप। के तौर पे हम आपके पास आते हैं तो कुछ डिपॉजिट देना पड़ेगा, जिसमें आपने बताया लगभग हाँ, लगभग वो तो 2 लाख सर रुपीज, ऑब्वियसली वो तो और इनिशियली, क्योंकि फिर सर नॉर्मल पेशेंट आईसीयू एडमिशन होता है ना, तो उनका भी 50-60 हजार रुपये इनिशियली डिपॉजिट हो ही जाता है। मैं समझ फिर गया। नेक्स्ट डे फिर उनका क्या है, उनकी हम काउंसलिंग फ्रेश काउंसलिंग करते होते हैं, जैसे आज है कल हमने दोबारा कर दिया, बट हम आपको तो बार बार नहीं बुला सकते ना। ट्रू, एक तो ये हो गया, और दूसरा जो है नॉर्मल आपका जैसा आपने बताया कि 10-12 दिन के लिए जमा जमा हो जाए, है ना, और आगे चल हाँ के जो जो जितना मान लीजिए पेशेंट की और तबीयत खराब होती है और एडमिशन और चीजों की जरूरत पड़ती है तो उसके हिसाब से पैसा वो बढ़ता हम आप जाएगा। हमारा काउंसलिंग सिस्टम है, हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे, आप भी हमसे फोन पे टच में रह सकते हैं, पूछ सकते हैं, देयर इज नो इशू। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है सर, थैंक यू मैम। थैंक यू।